बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना नबियुहु व रसूलुहुल करीम। मोहतरम अहबाब, आज के दरस में कुरान हकीम की जमा व तदवीन के हवाले से चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करनी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान हकीम का जो हिस्सा नाज़िल होता जा रहा था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी न किसी कातिब को बुलवा कर लिखवाते जा रहे थे। बहुत सारे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वो कातिबीन वही की ज़िम्मेदारी सरअंजाम दे रहे थे। सहाबाए किराम में से जो खिलाफत के मर्तबा पर फायज़ होने वाले 6 सहाबाए किराम हैं, उनमें हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो छोटी उम्र के थे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बाकी 5 जो हैं वो कातिबे वही रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और फिर खलीफ़ा सादिस हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सारे कातिबे वही रहे हैं। हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी कातिबे वही थे। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबान बिन सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और इसी तरह और भी बहुत सारे सहाबाए किराम वो वही की किताबत के फ़राइज़ सरअंजाम देते रहे हैं। किताबत के साथ साथ दूसरी चीज़ ये थी कि हिफ्ज़ भी किया जा रहा था। साथ साथ ही खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर के अंदर कुरान हकीम का जमा करना, इसकी तो ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि इन्ना अलैना जमअहू, कि हमारे ऊपर ही इसका जमा करना है, ये हमारे ऊपर लाज़म है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनमें से भी कई ऐसे थे कि जो कुरान हकीम का जितना हिस्सा नाज़िल हो रहा था वो साथ साथ ही याद करते जा रहे थे। इसमें भी खुलफ़ाए राशिदीन में से हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बच्चे हैं, लेकिन बाकी जो 5 खुलफ़ा हैं सहाबाए किराम में से, वो सारे के सारे जो है वो हाफ़िज़े कुरान भी थे। हज़रत ज़ैद इब्न साबित भी हाफ़िज़े कुरान हैं, हज़रत उबई इब्न काब, हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत तलहा, हज़रत साद, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अमर बिन अल-आस, हज़रत अमर बिन अल-आस, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर, हज़रत मुआज़ इब्न जबल, हज़रत उबई बिन काब, हज़रत ज़ैद इब्न साबित, हज़रत अबू दरदा उवैमिर, हज़रत अबू मूसा अशरी, और इनके अलावा भी कई सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन वो हाफ़िज़े कुरान थे। और इनमें से अक्सर जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही हाफ़िज़े कुरान बन चुके हुए थे। कोई किसी की कोई इक्का दुक्का आयत रहती हो जो आखिर पे नाज़िल हुई है तो वो एक अलग चीज़ है। बहरहाल
पूरे कुरान हकीम के ये हाफिज़ बन चुके हुए थे, बहुत सारे सहाबा किराम, और हत्ता के सहाबियात में भी हिफ्ज़ का रुझान मौजूद था। ख़ुद अज़वाज मुतहरात में से सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में ही हिफ्ज़ से मुकम्मल कर चुके हुए थे। अरबों का हाफ़ज़ा बड़ा बेमिसल था। अपने ऊँटों के भी शजरा नसब कई कई नस्ल तक उनको याद होते थे, अपने घोड़ों के शजरा नसब, क्योंकि वो नाम रखते थे अपने जानवरों के, तो फिर शजरा नसब भी उनको कई कई नस्लों तक जो है वो याद होते थे। हज़रत वाशी बिन हरब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाला से एक वाक़या ज़िक्र किया जाता है कि दो आदमी आ गए हज़रत वाशी बिन हरब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। एक आदमी वो था कि जिसके साथ इनकी पहले से मुलाकात थी, लेकिन दूसरा आदमी ऐसा था कि जिससे इनकी कोई मुलाकात पहले से नहीं थी। अब जिसके साथ पहले से मुलाकात है उसने दूसरे की तरफ इशारा करके हज़रत वाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया कि क्या आप इस बंदे को जानते हैं? तो हज़रत वाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि कभी मुलाकात तो नहीं हुई इससे, लेकिन आज से इतने साल पहले मैं फ़लाँ आदमी के घर में गया था, वहाँ पर एक बच्चा था जिसके सारे जिस्म के ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ था, उस बच्चे के पाँव नंगे थे, ये पाँव बिल्कुल वही हैं। तो ये देखें, वो बच्चा जवान हो के अब सामने आया है और हज़रत वाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ पाँव से जो है वो पहचान गए हैं कि जिस बच्चे के बचपन में मैंने पाँव देखे थे ये वो बच्चा है। और उस बंदे ने तस्दीक की कि वाकई इतने साल पहले का जो आप जिक्र कर रहे हैं, आप मेरे वालिद का ही नाम ले रहे हैं कि आप उन्हीं के घर आए थे और उस दौर में उस घर में मैं ही बच्चा था, तो आपने यकीनन फिर मुझे ही देखा था। तो बहरहाल बड़े बेमिसल हाफ़िज़े थे। कुरान हकीम का हिफ्ज़ करना दौर हाज़िर में बड़ा आसान है निस्बतन उस दौर के। उस दौर में हिफ्ज़ बड़ा मुश्किल था। जो हाफ़िज़े कुरान है ना, वो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई आयत किसी गलती के साथ एक दफ़ा याद हो जाए ना, रटा लगा लिया और गलती रह गई, तो बाद में किसी ने तंबीह की कि भाई तूने तो आयत गलत याद कर ली है, तो तसहीह करके दोबारा याद करनी पड़ जाए ना, तो वो काम काफ़ी दूबर हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। बार बार वो पहली गलती फिर बीच में आ जाती है। तो सिर्फ एक गलती जो है उसकी इस्लाह दोबारा करनी मुश्किल हो जाती है, जब पहले एक दफ़ा हिफ्ज़ कर चुके हुए हैं उसको गलती के साथ। और अब वहाँ पर सूरत हाल ये थी कि हिफ्ज़ हो रहा है, एक सूरत का कुछ हिस्सा नाज़ल हुआ है, वो सूरत जितनी नाज़ल हुई है, जिस अंदाज में जितनी आयतें नाज़ल हुई हैं वो याद कर ली हुई हैं, लेकिन फिर कोई और आयत नाज़ल हो गई जो आखिर पे नहीं लगनी, कहीं दरमियान में लगनी है। अब सूरत पहले एक तसलसल से याद की है, अब दोबारा इस अंदाज में याद करनी है कि दरमियान में उस आयत का इजाफा करके फिर याद करनी है। फिर याद की है, फिर कुछ और आयत नाज़ल हो गई है, वो किसी और जगह पर दरमियान में लगने वाली है। अगर तो आखिर पे ही लगती जाए ना तो चलो आसानी है, लेकिन जो दरमियान में फिर कहीं आ जाती है कि ये भी अब दरमियान में लगानी है, और ये बारहा हो रहा था, कोई हिस्सा किसी वक्त नाज़ल हो रहा है, कोई हिस्सा किसी वक्त नाज़ल हो रहा है, और फिर कई दफ़ा तो काफ़ी तवील अरसे के बाद जो है पहले एक हिस्सा सूरत का नाज़ल हुआ, उसके काफ़ी तवील अरसे बाद दूसरा हिस्सा नाज़ल हुआ। तो बार बार जो है एक याद की हुई उसको तब्दील करके याद करना, फिर तब्दील करके याद करना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन उसके बावजूद कितने सहाबा किराम हैं कि जो हाफ़िज़े कुरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही हो चुके थे। तो बहरहाल ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कुरान हकीम उसका हिफ्ज़ भी हुआ और उसकी किताबत भी हुई। जब जब भी कोई वही नाज़ल होती उसको लिखवा लिया जाता,
इसलिए पूरा कुरान हकीम लिखा हुआ मौजूद तो था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, लेकिन किसी एक जिल्द में जमा नहीं था। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये एक मुरत्तब जिल्द के अंदर जमा करना मुमकिन भी नहीं था। वजह उसकी ये कि अगर एक जिल्द बना ली जाती, अब फिर कोई आयत नाज़िल होती जो कहीं दरमियान में लगती है, अब फिर उस जिल्द को खेड़ के दरमियान में उस आयत का इजाफा करके फिर दोबारा जिल्द बनाई जाती, फिर कोई और आयत नाज़िल हो जाती फिर जो कहीं दरमियान में लगने वाली है, फिर दोबारा जिल्द उखेड़ के वो लगा के फिर बनाई जाती, तो बार बार ऐसे ही करना पड़ता। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक भी ये इम्कान मौजूद था कि मुमकिन है कोई और आयत मुबारक नाज़िल हो जाए। अगरचे तकमील दीन वाली आयत नाज़िल हो चुकी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, लेकिन उसके बाद भी आयतें नाज़िल हुई हैं। तकमील दीन वाली आयत के नाज़िल होने का ये मतलब नहीं था कि अब इसके बाद वही नहीं आनी है, उसके बाद भी आयतें नाज़िल हुई हैं। सूरह नास के अंदर आयत कलाला मशहूर आयत, वो इसके बाद नाज़िल हुई है। आखिरी वही जो करार दी जाती है वो सूरतुल बकरा की आयत है, गालिबन 281 नंबर, वो सबसे आखिर पे नाज़िल हुई है। तो बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक भी चूँकि इम्कान था कि हो सकता है कोई और वही नाज़िल हो जाए, इसलिए एक जिल्द में जमा करना मुमकिन नहीं था। लेकिन मुतफर्रक तौर पर औराक के अंदर, कभी कोई चमड़ों के टुकड़ों के ऊपर, कोई जानवरों की हड्डियों के ऊपर, कोई लकड़ी के तख्तियों के ऊपर, तो मुतफर्रक तौर पर कुरान हकीम लिखा हुआ मौजूद था, कोई पत्थर की सिलों के ऊपर। और कई सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के घरों में कुरान हकीम का काफ़ी सारा हिस्सा भी मौजूद था। इतना ज़्यादा हिस्सा भी मौजूद था कई घरों में कि जिनके लिए बाकायदा मुसहफ़ का लफ्ज़ खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस्तेमाल किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे घरों के अंदर मौजूद मुसहफ़ ये तुम्हें हिफ़्ज़ से बेनियाज न कर दें, यानी याद भी किया करो, ये ना सोच लिया करो कि घर में चलो कुरान हकीम का मुसहफ़ पड़ा हुआ है। अब एक मुसहफ़ पूरा तो जमा किसी के घर में भी नहीं था, लेकिन काफ़ी सारा हिस्सा जमा था ना, तो नबी साहब ने कहा कि उसके ऊपर तकिया करके ना बैठ जाना, बल्कि याद भी करना। अल्लाह अल्लाह। और फरमाया कि अल्लाह उस दिल को अजाब नहीं देगा जिसने कुरान याद किया हो। और फिर नबी साहब ने एक मौका पर फरमाया कि अपनी आँखों को इबादत से हिस्सा दो, यानी आँखें की भी एक इबादत है, वो इबादत भी करो। फिर साथ वजाहत की कि वो है मुसहफ़ को देख कर पढ़ना और इसके ऊपर तफक्कुर करना, इसके ऊपर गौर व फिक्र करना, ये आँखों को इबादत में हिस्सा देना है। तो गोया कि बहुत सारे सहाबाए किराम के घरों के अंदर बाकायदा जो है वो इतना हिस्सा कुरान हकीम का मौजूद था कि जिसके लिए मुसहफ़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कबूल इस्लाम का वाक़या बड़ा मारूफ़ है। उनकी बहन सईदा फ़ातिमा बिनते ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो उन्होंने कुरान हकीम के औराक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने जो है वो किए थे, तो गोया कि उनके घर में भी कुछ औराक मौजूद थे। तो बहरहाल कुरान हकीम की किताबत जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में होती रही है और मुकम्मल लिखा गया है, अगरचे एक जिल्द में जमा नहीं हुआ। इब्तिदा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस लिखने की मुमानियत की थी। ला तक्तबू अन्नी गैरल कुरान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझसे कुरान के अलावा और कुछ ना लिखो। उसकी वजह यह थी कि अभी इब्तदाई दौर था, तो ये खदशा मौजूद था कि अगर कुरान भी लिखा जा रहा है, अहादीस भी लिखी जा रही हैं, तो हो सकता है कि एक बंदा एक ही जगह पर आयत भी लिख ले, हदीस भी लिख ले, कल को देखने वाला वो समझे कि ये भी आयत का हिस्सा ही है, तो वह हदीस को भी कुरान का हिस्सा समझ ले। तो इसलिए इब्तिदा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि ला तक्तबू अन्नी गैरल कुरान, कि कुरान के अलावा और कोई चीज़ मुझसे ना लिखा करो। लेकिन बाद में इजाज़त दी, वो इजाज़त देने के जो है बहुत सारे मौक़े हैं और बहुत सारी जगह साबित हैं कि जहाँ नबी वसल्लम ने कहा कि लिखा करो, तो वो बहरहाल एक तवील बहस है और लंबी बहस है, उसकी तरफ मैं नहीं जाना चाहूँगा।
तो हदीस की भी बाद में इजाज़त तो दे दी, इब्तिदा में मना किया था, लेकिन कुरान हकीम की किताबत से तो एक दिन भी मना नहीं किया गया, बल्कि उसका खुद नबी सब ने एहतमाम किया है कि कातिबों को बुलाते थे और लिखवाते थे। अल्लाह अल्लाह। बहरहाल एक जिल्द में जमा नहीं था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में सन 12 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात सन 11 हिजरी में हुई है। उससे अगले साल सन 12 हिजरी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक जंग पेश आ जाती है जिसको जंग यमामा कहा जाता है। मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ ये मार्का हुआ और इस मार्का के अंदर बड़े सारे सहाबा किराम ऐसे के जो हाफ़िज़े कुरान थे, तो ऐसे कई सहाबा किराम भी शहीद हो गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस वक़्त ये चीज़ देखी कि कई सारे हाफ़िज़े कुरान सहाबी वो शहीद हो गए हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये तो 100% यकीन था कि कुरान हकीम की हिफाजत का ज़िम्मा तो अल्लाह ने लिया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, तो ये महव तो नहीं हो सकता, मिट नहीं सकता, कायम तो रहना ही रहना है। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शायद अपने दिल में ये ख्याल किया कि हिफाजत तो अल्लाह ने करनी है, उसका अल्लाह ने कोई ना कोई सबब तो बनाना ही है, तो क्या अच्छा हो कि हम सबब बन जाएं, ये सआदत हमारे हिस्से में आ जाए कि हम जो है वो कुरान हकीम की हिफाजत का एक सबब बन जाएं। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले ये इज्तिहाद किया कि कुरान हकीम को एक जिल्द के अंदर जमा कर लेना अब मुनासिब होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हैं, उनको तजवीज़ पेश की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्तिदा में कहा कि जो काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया हम वो कैसे कर सकते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक अपना ज़ौक़ था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अमल हैं उनसे सरे मुँह भी इन्हिराफ नहीं करना मुनासिब, तो वो इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो तवज्जो देते थे। तो उन्होंने इब्तिदा में यही कहा कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं कि हाज़ा वल्लाहि खैर, अल्लाह की कसम ये बेहतर काम है। इसरार कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी दिल उनका भी मुतमईन हो गया, वो भी कायल हो गए कि वाकई ये ज़रूरत है कि कुरान हकीम को एक जिल्द में जमा कर दिया जाए। हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाफ़िज़े कुरान भी थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में काफ़ी ज़्यादा किताबत की खिदमत भी इन्होंने सरंजाम दी थी। तो इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके लिए मुनासिब समझा कि इनको ये ज़िम्मेदारी दी जाए। हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया, उनसे कहा गया कि कुरान हकीम को एक जिल्द में जमा करना है। इब्तिदा में उन्होंने भी वही इश्काल ज़िक्र किया कि जो नबी सब ने नहीं किया तो हम कैसे करें, लेकिन इन दोनों बुज़ुर्गों ने उनको समझाया, इसरार किया। वो कहते हैं कि आखिरकार अल्लाह ने मेरा सीना भी उस काम के लिए खोल दिया कि जिस काम के लिए अल्लाह ने अबू बकर और उमर का सीना खोला था, यानी मेरा दिल भी इस बात पर मुतमईन हो गया कि वाकई जो है इसकी ज़रूरत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन्हीं दो साहबान की कमेटी बना दी, हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन दोनों की कमेटी बना दी और कहा कि मस्जिद नबवी के जो है जो दरवाज़ा है उसके ऊपर बैठ जाएं। और फिर ऐलान कर दिया गया पूरे मदीना में कि जिसके पास भी कुरान हकीम का कोई भी हिस्सा लिखा हुआ मौजूद है तो ये दोनों बुज़ुर्ग बैठे हैं, इनके पास ला के पेश करे। साथ एक ताकीद की गई, देखिए कुरान हकीम का जो भी हिस्सा लेके आना था उस वक़्त वो लाना तो था सहाबा किराम ने, और सहाबा किराम सारे के सारे जो हैं वो 100% काबिल एतमाद हैं। किसी ने भी कोई गलत चीज़ तो नहीं लेके आनी थी, कोई अपने पास से बनाई हुई इबारत तो नहीं लेके आनी थी। फिर ये जो दोनों सहाबा हैं हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत ज़ैद इब्न साबित, ये दोनों खुद हाफ़िज़े कुरान भी हैं।
अगर कोई चीज़ गलती से कोई सहाबी कोई और इबारत कोई हदीस वाला लिखी हुई हो उसने और उसको ख्याल ना रहा, उसने कुरान समझ के वो ले भी आए, तो ये दोनों खुद भी तो हाफिज हैं, ये परख भी सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये पाबंद कर दिया गया दोनों तुम खुद भी हाफिज हो, लेकिन मज़ीद 2 गवाहियाँ लेनी होंगी, 2 गवाहियाँ हर आयत पर लेके फिर लिखना है। लाने वाले भी अगरचे काबिल एतमाद है, लेकिन एहतियात इस मामले में बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। लाने वाले भी साहब हैं, काबिल एतमाद हैं, उनसे कोई तवक्को नहीं कि वो जो है दानिस्ता तो कोई चीज़ गलत ला नहीं सकते, और नादानिस्तगी की भी तवक्को अगर कहें तो वो 1% से भी बहुत कम है, क्योंकि सहाबाए किराम कुरान हकीम को अच्छी तरह पहचानते थे, गलती से भी कोई हदीस वगैरह वो नहीं ला सकते थे। तो उसके बावजूद एहतियात इतनी की गई कि भाई 2 शहादतें जो हैं वो मज़ीद लेनी हैं, तो फिर जो है वो लिखना है। अब इस अंदाज में बहरहाल लिखना शुरू कर दिया गया। 1 साल के अंदर ये काम जो है मुकम्मल हुआ, क्योंकि शहादतें भी लेनी थी, तो इसलिए वक़्त जो है वो ज़्यादा लग गया। 1 साल तकरीबन जो है वो लग गया। इस मुसहफ़ को मुसहफ़ सिद्दीकी कहा जाता है। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास रहा, फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास चला गया, फिर उनकी वफ़ात के बाद उनकी साहबजादी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास चला गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में अब ये हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास है ये मुसहफ़। अब इस दौर में एक और वाक़या पेश आ जाता है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये इस्लामी फ़ौज के हमरा जाते हैं आर्मीनिया और आज़रबाईजान के इलाके में कुछ फतूहात के सिलसिले में। वहाँ पर कुछ सहाबाए किराम के ज़रिए इस्लाम की तालीम पहले भी कुछ पहुँच चुकी हुई है, कई लोग पहले भी मुसलमान हो चुके हुए हैं, और सहाबाए किराम जो वहाँ पहले पहुँचे उन्होंने उनको कुरान हकीम भी कईयों को सिखा दिया हुआ है, पूरा नहीं तो काफ़ी सारा हिस्सा सीख चुके हुए हैं वो लोग। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो मुसलमान हैं अरबी से तो वो वाकिफ़ कोई नहीं है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सारे कबाइल को अपने अपने लहजों में 7 लहजों के अंदर पढ़ने की इजाज़त दे दी थी। असल जो नज़ूल का लहजा था वो तो था कुरैश का लहजा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इस लहजे के अलावा दीगर लहजों के अंदर भी जो है वो पढ़ने की इजाज़त है। 7 लहजों की इजाज़त दे दी हुई थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब हज़रत हुज़ैफ़ा ने देखा कि एक बंदा यहाँ पर वो एक लहजे में पढ़ रहा है और इसरार कर रहा है कि मैं सही पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने फ़लाँ सहाबी से यूँ सीखा है। दूसरा बंदा कहता है नहीं तू गलत पढ़ रहा है, ये आयत मैंने फ़लाँ सहाबी से यूँ सीखी है। तो आपस में इख्तलाफ हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये ख्याल किया कि आज तो सिर्फ ज़ुबानी बहसें हो रही हैं, कल को एक दूसरे के ऊपर कुफ्र के फतवे भी लगने शुरू हो जाएंगे कि तू तो भाई कुरान ही गलत पढ़ता है, तू काफिर है, वो कहेगा तू काफिर है, तू गलत पढ़ता है। फिर हो सकता है तलवारें आपस में चल पड़े, तलवारें निकल आएँ। तो ये मामला जो है इसका सद्देबाब होना चाहिए। तो बेहतर ये है कि एक किरात के ऊपर उम्मत को मुत्तफ़िक कर दिया जाए, जो असल कुरैशी लहजा था नज़ूल का उसी लहजे के ऊपर मुत्तफ़िक कर दिया जाए। ये इज्तिहाद किया हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 लहजों की इजाज़त दे दी थी, और ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कई दफ़ा मामले ऐसे पेश हुए कि 2 सहाबाए किराम किरात का इख्तिलाफ़ कर रहे हैं, एक अंदाज में पढ़ रहा है, दूसरा दूसरे अंदाज में पढ़ रहा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की किरात को दुरुस्त करार दिया है। अल्लाह अल्लाह। हज़रत हिशाम बिन हकीम बिन हिज़ाम और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सूरतुल फुरकान की किरात के अंदर इनका इख्तिलाफ़ हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की किरात सुनी और कहा कि दोनों ही ठीक पढ़ रहे हो, हालांकि पढ़ दोनों जो है वो तब्दील करके रहे थे, फ़र्क था
लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दोनों ही ठीक पढ़ रहे हो, और फरमाया कि कुरान भाई 7 किरातों पे नाजल हुआ है, जिसमें चाहो पढ़ लिया करो। ये मुत्तफ़क़ अलैह रवायत है। मुत्तफ़क़ अलैह उसको कहते हैं कि जो बुखारी में भी मौजूद हो, मुस्लिम में भी मौजूद हो। तो बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है, उसके अलावा तिरमिज़ी में भी मौजूद है, निसाई में भी ये रवायत मौजूद है। इसी तरह सुनन निसाई और मुस्नद अहमद के अंदर रवायत है, हज़रत उबई इब्ने काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक आयत में किरात का इख्तिलाफ़ हो गया है। तो ये भी दोनों अकाबर सहाबा में से, तो एक आयत की किरात में इख्तिलाफ़ हो गया। नबी वसल्लम को दोनों ने सुनाई, नबी वसल्लम ने दोनों की किरात को दुरुस्त करार दिया और कहा कि कुरान 7 किरातों में नाज़िल हुआ है, उनमें से हर एक शाफ़ी और काफ़ी है। एक और रवायत मुस्नद अहमद में है कि 2 अफराद का किरात के अंदर इख्तिलाफ़ हुआ, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई कुरान 7 किरातों में पढ़ा जाता है, तो कुरान के अंदर झगड़ा ना किया करो, कुरान के मामले में झगड़ा करना तो कुफर है, तो ये कुफर की तरफ ना चले जाना। मुस्नद अहमद के अंदर ही एक और रवायत है, हज़रत अमर इब्ने आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक बंदे से किरात का इख्तिलाफ़ हुआ। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई 7 किरातों में नाज़िल हुआ है, जिस पे भी पढ़ोगे दुरुस्त होगा, झगड़ा ना करो, इसमें झगड़ा करना जो है वो तो कुफ्र है। ये जो किरातों का इख्तिलाफ़ था ना, एक तो दौरे हाज़र में भी कुछ कारी मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर वो मुराद नहीं है। मेरे वालिद मोहतरम हज़रत काजी इस्मतुल्लाह आसिमहुल्लाह ताला वो इसकी मिसाल पंजाबी में दिया करते थे। वो कहते थे भाई ये किरातों का इख्तिलाफ़ इस अंदाज का था कि मसलन एक महफ़िल के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक बंदा उठ के जा रहा है, अब पंजाबी लोग बैठे हुए हैं, अब उन्होंने पूछना है कि भाई आप किधर जा रहे हो। अब कोई कहेगा कित्थे जांदे पे हो, कोई कहेगा किधर जांदे पे हो, कोई कहेगा कत्थे वहंदे पे हो, कोई कहेगा किदाई जांदे हो पे, किदाई जुलदे पे हो, कोई कहेगा किदाई वहंदे पे हो। सब ने बात तो एक ही की है, मफ़हूम के अंदर ज़रा सा भी फ़र्क नहीं है, लेकिन अल्फाज मुख्तलिफ हो गए। तो इसी तरह लहजों का इख्तलाफ था। असल अल्फाज तो कुरैश वाले नाज़िल हुए थे, लेकिन बाकियों को आसानी के लिए, क्योंकि अभी सहाबे किराम का इब्तदाई दौर था, तो दीगर कबाइल के लिए कुरैशी लहजे को इख्तियार करना ज़रा मुश्किल था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसानी के लिए इजाज़त दे दी हुई थी। तो वहाँ पर हिकमत का तकाज़ा थे कि अभी चूँकि मुसलमान कम तादाद में हैं, तो इस्लाम की तरवीज की तरफ ज़्यादा जो है वो ज़ोर देना है, तो चलो फिल वक़्त जो है वो ज़्यादा किरातों में पढ़ लें। उस वक़्त हिकमत का तकाज़ा यही था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। अब हज़रत हुज़ैफ़ा ने महसूस किया कि हिकमत का तकाज़ा अब ये है कि एक किरात के ऊपर जमा होना चाहिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तजवीज़ पेश की। हज़रत उस्मान गनी ने मजलिस मुशावरत से मशवरा किया, और मशवरे के बाद हज़रत हुज़ैफ़ा की इस इज्तिहाद को तस्लीम किया गया। गोया कि सारे सहाबा ने तकलीद कर ली और मान लिया, तस्लीम कर लिया। पहले हज़रत उमर फ़ारूक के इज्तिहाद को भी सारे सहाबा ने तकलीद करके माना कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में कि एक जिल्द में जमा किया। अब एक किरात में जमा करने में भी जो है वो एक सहाबी ने इज्तिहाद किया और बाकी ने सब ने जो है वो तकलीद करके मान लिया इस चीज़ को। बहरहाल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर 4 अफराद पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। हज़रत ज़ैद इब्ने साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सईद इब्ने आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इस कमेटी की ये ज़िम्मेदारी लगाई गई कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मुसहफ़ तैयार हुआ था कुरैशी लहजे वाला, उस मुसहफ़ की नकूल तैयार करें और बहुत सारी नकूल तैयार करके इस्लामी रियासत के मुख्तलिफ़ गोशों में हर इलाके में जो है वो उसके नुस्खे भेज दिए जाएँ। तो इस तरह हर इलाके में नुस्खे भेजे गए और पाबंदी लगा दी गई कि इन नुस्खों के मुताबिक ही अब पढ़ना है। इसके अलावा जो बाकी किरातों के नुस्खे हैं अब उनके मुताबिक किसी ने जो है वो नहीं पढ़ना, ये पाबंदी लगा दी गई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ये जो नुस्खे तैयार करवाए गए, इनमें से 2 नुस्खे आज तक भी जो है वो दुनिया के अंदर मौजूद हैं। हो सकता है कोई और भी मौजूद हो, लेकिन जिनका बाकायदा इल्म है वो 2 नुस्खे हैं। एक ताशकंद के म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है
और एक इस्तांबुल के म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है। और इस्तांबुल के अजायब घर में वो नुस्खा पड़ा हुआ है कि जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद हुए हैं तो वही नुस्खा जो है वो अपने सामने रखा हुआ था और उससे कोई जो है वो तिलावत कर रहे थे और उसी के ऊपर खून का पहला कतरा भी गिरा था सूरह अल बकरा के इन लफ्ज़ों पर कि फसा यकफ़ी कहमुल्लाह। माना यह है कि अनकरीब तेरी तरफ से अल्लाह इनको काफ़ी हो जाएगा। तो गोया कि इसमें एक इशारा हो गया कि उस्मान तेरे कातलों से अल्लाह निपट लेगा। तो कुरान हकीम के हवाला से इन्होंने खिदमत भी सरअंजाम दी है और कुरान हकीम से ही इनके लिए शहादत के वक़्त ये एक इशारा भी मिल गया कि इनके कातलों को अल्लाह सज़ा देगा। तो बहरहाल इस अंदाज में एक लहजे के ऊपर जमा कर दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एराब उसका कोई तसव्वुर नहीं था। ये ज़बर ज़ेर पेश शद मद, अरब लोग इस चीज़ को अभी जानते ही नहीं थे, इसका कोई तसव्वुर ही नहीं था और अरबों को इसकी ज़रूरत भी कोई नहीं थी क्योंकि वो उनकी अपनी ज़ुबान थी। हम उर्दू जो है हमारे ऊपर कोई ज़बर ज़ेरें लगी होती हैं हम पढ़ लेते हैं, तो अरब लोग इसी तरह पढ़ लेते थे, उनको ज़बर ज़ेर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं थी। और हत्ता के हुरूफ की पहचान के नुक्ते भी कोई नहीं थे उस दौर में कि मसलन बे के बा के नीचे एक नुक्ता है, ता के ऊपर 2 नुक्ते हैं, सा के ऊपर 3 नुक्ते हैं, जीम के दरमियान एक नुक्ता है, अगर जीम लफ्ज़ के दरमियान में है तो उसके नीचे लिखा जाएगा, हा पर कोई नुक्ता नहीं, खा पर एक नुक्ता है। ये सारे नुक्ते भी नहीं थे, लेकिन अरब लोग जो हैं वो पढ़ना जानते थे, उनको पता चल जाता था यहाँ बा पढ़ना है, यहाँ ता पढ़ना है, यहाँ सा पढ़ना है, यहाँ जीम है, यहाँ हा है, यहाँ खा है, यहाँ दाल है, यहाँ जाल है, यहाँ सीन है, यहाँ शीन है। वो एक दूसरे से मिलते जुलते हरूफ की वो अलग अलग पहचान कर लेते थे। ऐन किधर पढ़ना है, गैन किधर पढ़ना है, फ़ा किधर पढ़ना है, काफ किधर पढ़ना है, तोएँ पढ़ना है, ज़ोएँ पढ़ना है, ताज़ा, सबका वो फ़र्क जान लेते थे। लेकिन जिस वक़्त अजमी लोगों के अंदर जो है वो इस्लाम फैलना शुरू हुआ तो उनके लिए तो दिक्कत थी। इस चीज़ को सबसे पहले हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने महसूस किया कि अजमी लोगों के लिए दिक्कत हो रही है। नुक्तों के हवाला से तो जो हरूफ की पहचान के नुक्ते हैं उनके हवाला से तो उन्होंने फ़िल वक़्त कोई इक़दाम नहीं किया, लेकिन एराब के हवाला से उन्होंने सबसे पहले जो है वो कोशिश की। अबुल अस्वद अद्दौली उसकी ज़िम्मेदारी लगाई गई कि आपने कोई इंतज़ाम करना है कि तलफ़्फ़ुज़ जो है वो सही कैसे पढ़ा जा सकता है, क्योंकि गैर अरब लोग जो हैं उनको नहीं समझ आएगी। मिसाल के तौर पर ये उनजिला का लफ्ज़ है, अब कोई इसको अनज़ला पढ़ेगा, कोई उनजिला पढ़ेगा, नहीं पता चलेगा आम लोगों को जो अरबी नहीं जानते हैं। तो अबुल असद अद्दौली ने एराब लगाए, लेकिन वो जो लगाए हैं ना वो नुक्तों की शक्ल में लगाए थे उस दौर में, ये ज़बर ज़ेर पेश वगैरह की शक्ल में नहीं, नुक्तों की शक्ल में लगाए। बहरहाल कुछ अर्सा ये मामला चलता रहा। फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने दौर में, जबकि अब्दुल मलिक बिन मरवान खलीफा वक्त था, तो हज्जाज बिन यूसुफ ने जो है ये ज़रूरत महसूस की कि हुरूफ की पहचान का भी इंतज़ाम होना चाहिए। तो नसर बिन आसिम लैसी और यहया बिन यामर उदवानी, इन दोनों की ज़िम्मेदारी लगाई हज्जाज बिन यूसुफ ने कि हुरूफ जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं उनकी भी कोई पहचान का अलग अलग इंतज़ाम करो। तो इन दोनों बुज़ुर्गों ने फिर हुरूफ की पहचान के लिए भी नुक्ते लगाए। अब पहले एराब के लिए भी नुक्ते ही लगे हुए हैं, हुरूफ की पहचान के लिए भी नुक्ते ही लगाए गए। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये नुक्ता एराब के लिए है, ये हुरूफ की पहचान के लिए है? इसका तरज़ ये तय किया गया कि जिस रंग में इबारत लिखी जा रही है हुरूफ की पहचान के नुक्ते उसी रंग में लिखे जाएं, लेकिन एराब वाले नुक्ते किसी दूसरे रंग में लिखे जाएं। लेकिन ये चीज़ दिक्कत आमेज़ थी कि जब भी कुरान हकीम लिखना है 2 रंग मुयस्सर करने होंगे, उस वक़्त वसाइल भी कम होते थे। तो फिर हाल अब्बासी दौर के अंदर खलील बिन अहमद अल फराहिदी, उन्होंने इसका हल सोचा। उन्होंने फिर ये ज़बर ज़ेर पेश शद मद जज़म, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश वगैरह ये सारी उन्होंने जो है वो बनाई, वज़ा की,
और फिर कुरान हकीम के ऊपर ये इस्तेमाल की गई। रमूज़ औकाफ जो हैं ये बाद में किसी बुज़ुर्ग ने लगाए, ये ख्याल करते हुए कि आम आदमी को नहीं पता चलता कहाँ वक़फ़ करना है, कहाँ मिला के पढ़ना है, कहाँ सकता करना है, तो किसी बुज़ुर्ग ने तारीख़ में उसका नाम महफूज नहीं है तो रमूज़ औकाफ वज़ा कर दिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 7 मंजिलें थीं, जिस तरह मैं पहले दरस में अर्ज़ कर चुका हूँ। सूरतों का तसव्वुर भी था, जैसा कि गुज़श्ता दुरूस के अंदर ज़िक्र आता रहा है। आयात का तसव्वुर भी था, जैसा कि गुज़श्ता दुरूस में ज़िक्र आता रहा है। सिपारे का कोई तसव्वुर नबी अकरम के दौर में नहीं था। ये बाद में किसी बुज़ुर्ग ने एहसास किया, गालिबन 7 मंजिलों को सोच कर ये एहसास किया कि किसी ने एक हफ्ते में पढ़ना हो तो वो तो 7 मंजिलें पढ़ ले, और अगर किसी ने महीने में पढ़ना हो तो उसके लिए उस बुज़ुर्ग ने अपने तौर पर फिर 30 हिस्से कर दिए बराबर बराबर के, कि चलो रोज़ाना इतना इतना पढ़ ले तो एक महीने में मुकम्मल हो जाएगा। तो ये बाद में किसी बुज़ुर्ग का काम है। रकू का तसव्वुर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कोई नहीं था। ये भी बाद में किसी बुज़ुर्ग ने ख्याल किया कि आम आदमी कुरान हकीम की क़िराअत करते करते किसी काम के लिए उठना चाहे, उसको नहीं पता होता कि कहाँ मैंने उठना है, कहाँ बात मुकम्मल हुई है, तो कुछ निशान लगा दिए जाए, यूँ समझे कि यहाँ पैराग्राफ मुकम्मल हो रहा है तो यहाँ पर उठ सकते हो तुम। या एक बंदा इमामत करवा रहा है लेकिन अरबी से कोई इतना आशना नहीं है, कुरान तो हिफ़्ज़ किया हुआ है, इमामत करवा रहा है, उसको नहीं पता कहाँ तक मैं पढ़ के तो फिर आगे रकू में चला जाऊँ। रकू का लफ्ज़ जो है वो लिया भी यहीं से गया है कि भाई इतना करके तो फिर आगे तुम रकू में चले जाओ। तो ये भी बाद में किसी बुज़ुर्ग ने जो है ये रकू भी जो है इसके निशान लगाए। तो ये सारा अंदाज़ जो है ये कुरान हकीम की जमा और तदवीन का हुआ, और इस अंदाज़ में ये कुरान हकीम जो है वो हम तक पहुँचा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस कुरान हकीम के ऊपर अमल करने वाला बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।